साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही चैनल एनआईएस ऑनलाइन हब में। सबसे पहले सभी साथियों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों एनआईएस डीएलएडी से संबंधित, साथ ही साथ उनका रिजल्ट जो है, जो भी एनआईएस कैंडिडेट टीआरई 2 में पार्टिसिपेट किए थे उसका रिजल्ट कब आएगा, साथ ही साथ टीआरई 3 का भी अपडेट इसी वीडियो में है। और टीआरई 4 में तो उसको 100% मिलेगा ही, क्योंकि एनसीटी ने जो 10 दिसंबर के जो ऑर्डर कॉपी है उसे अपने वेबसाइट पर जो है डाल दिया गया है। ठीक है, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे अपडेट्स लेकर आए हैं। साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 3 में इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, जो कि दोस्तों टीआरई 3 का जो है बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाए थे। ठीक है, क्या बीपीएससी टीआरई 3 में उसका असर पड़ेगा, क्योंकि एनसीटी ने डीएलएडी यानी एनआईएस के संबंध में जो अधिसूचना अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है। साथ ही साथ बिहार सचिव को भी सुप्रीम कोर्ट का याचना जो है उसे भी जो है भेज दिया गया है। ठीक है, यानी एनसीटी ने जो है बिहार सरकार को पत्र लिखा है, जैसा कि आप लोग को मालूम है। ठीक है, ये है दोस्तों ऑर्डर कॉपी जो है आप एनसीटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर से डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर जितनी भी स्टेट हैं इस देश में, ठीक है, सभी स्टेट को जो फॉरवर्ड कर दिया गया है। देख लीजिए, यहाँ सेक्रेटरी को यहाँ पर आएंगे तो बिहार में यहाँ पर आप देख लीजिए सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ बिहार। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए उन्हें जो है फॉरवर्ड इसे किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों आपसे कहना चाहता हूँ कि जो भी टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइएगा, तो सारा अपडेट आपको मिलता है। ठीक है, वहाँ पर आपको सारे अपडेट्स जो है आपको पीडीएफ वगैरह जितनी भी आते हैं पेपर कटिंग वहाँ पर भेज दिया जाता है। देख लीजिए यहाँ पर कि बीपीएससी टीआरई 3 पर क्या असर यहाँ पर पड़ने वाला है। अब प्राथमिक शिक्षक की सारी वैकेंसी में 18 महीने के डीएलएडी वाले जो है आवेदन कर पाएंगे। पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसे जो है रोक लगा दी थी। ठीक है, यानी 1 to 5 और 6 to 8, जो 6 to 8 डालेंगे वो उसका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। एनआईएस से 18 माह का डीएलएडी को एनसीटी ने किया वैध, अधिसूचना जो है जारी कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पूरा अपडेट दिया गया है। चलिए पढ़ते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए टीआरई 2 में सफल एनआईएस अभ्यर्थियों की नियुक्ति की उम्मीद, पूरा अपडेट है यहाँ पर। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से जो जारी किया गया था टीआरई 2 कैंडिडेट कि उसका अगर रिजल्ट आता है तो यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, पूरा अपडेट है, देख लीजिए। एनसीटी ने 18 महीने के एनआईएस को दी मान्यता। चलिए पूरा विस्तार से पढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से 18 महीने के डीएलएडी कोर्स को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी ने वैध कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के ही निर्देश के आलोक में एनसीटी ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर रोक लगा दी गई थी। इस वजह से उस समय जो भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया टीआरई 2 में बहाली चल रही थी उसमें 18 महीने के धारक को रिजल्ट जारी नहीं किया गया था और टीआरई 3 में उन्हें आवेदन ही नहीं करने दिया गया था। एनसीटी के अधिसूचना की कॉपी बिहार सरकार के सचिव को भी सुप्रीम कोर्ट आदेश के साथ भेज दी गई, यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ ही जो है भेज दिया गया है, जो 15 पेज का मैंने आपको दिखाया अभी पीडीएफ। ठीक है, अब यहाँ पर देख लिए लिखा है कि बीपीएससी ने साक्ष्य न्यायालय के आदेश अनुसार रिजल्ट प्रभावित होने की बात कही थी। ठीक है, बीपीएससी ने जो है कही थी, यहाँ पर आपको मैं साक्ष्य के तौर पर दिखा दे रहा हूँ। देख लीजिए, ये लेटर कब का है, 1/12/2023, और इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 3 पर लिखा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा पारित न्याय आदेश के आलोक में डीएलएडी की डिग्री मान्य है। अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक जो 10/8/2017 के पूर्व से कार्यरत है उनकी 18 महीना डिग्री जो है मान्य होगी। और ये चीज़ जो है रिव्यू के जो 10 दिसंबर ऑर्डर है इसमें भी बातें कही गई है कि जो भी जो है एनआईएस के माध्यम से डीएलएडी किए हैं और 18 माह का जो एनआईएस के माध्यम से डीएलएडी किए हैं और 10 अगस्त 2017 से पहले जो भी प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल में कार्यरत थे वो उनकी डीएलएड जो है डिग्री मान्य है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर क्या कुछ लिखा गया है दूसरा वाले पेज में। तो यहाँ पर लिखा गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील इतना, ठीक है, और हवाला देते हुए लिखा कि दिनांक 28/11/2023 को पारित न्याय आदेश नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एनआईएस के द्वारा खुला दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक 18 में डीएलएडी मान्यता समाप्त की गई है। ये चीज़ जो है जब 18
नवंबर 2023 को जो है आया था सुप्रीम कोर्ट। और नीचे में देख लीजिए क्या लिखा है फिर कि फिर भी यदि इससे संबंधित किसी भी अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय अथवा समक्ष न्यायालय का अन्यथा आदेश पारित होता है तो उससे फलाफल से परीक्षा फल प्रभावित होगा। ठीक है, यानी TRE-2 का ये मामला है दोस्तों। तो TRE-2 का तो कभी ना कभी जिसका ज्वाइनिंग होगा ही, क्योंकि जो BPSC ने खुद जो है अपने नोटिस जो है जारी किया है इसके संबंधित। ठीक है, तो इसका असर जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप अब यहाँ पर देख लीजिए क्या कुछ यहाँ पर लिखा है कि BPSC ने उस समय जब 18 महीने के DLED कोर्स करने वालों का रिजल्ट रोका था तो पत्र जारी कर कहा था कि यदि इससे सुप्रीम कोर्ट या सामान्य साक्ष्य या अन्यथा कोई पारित आदेश आता है, जो मैंने अभी देखा है, उसके फलाफल पर का जो है परीक्षा फल पर प्रभावित होगा। हालांकि उसकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने तक कोई निर्णय नहीं आया था, लेकिन नियुक्ति पूरी होने तक कोई निर्णय नहीं आया। लेकिन अब चूंकि न्यायालय और उनके आलोक में NCT ने भी अधिसूचना जो है जारी कर दी है, BPSC भी इस संबंध में कोई निर्णय ले सकता है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने NIS से DLED किया हुआ लगातार BPSC से संपर्क में है और इस निर्णय के बाद BPSC अधिकारियों से मिले हैं। अधिकारियों के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही इसके आलोक में विचार विमर्श के बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए लिखा है TRE-2 के अभ्यर्थियों का जो है पेंडिंग रिजल्ट जारी होने की उम्मीद। आगे लिखा है कि NCT की ओर से राज्य सरकार को पत्र भेजे जाने के बाद यह उम्मीद जगी है कि TRE-2 के वैसे छात्र जो 18 महीने के DLED किए हुए हैं और उनका रिजल्ट जो है पेंडिंग रिजल्ट बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया जाएगा, इसकी संभावना अब काफ़ी बढ़ गई है। इसके साथ ही अब पूरे देश में पूर्व और आने वाली नई शिक्षक भर्ती यानी NIS DLED डिप्लोमा धारकों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। राज्य में TRE-4 ऐसे अभ्यर्थियों को अब मौका मिलना तय है। जैसा कि दोस्तों आप लोग को पता है कि TRE-3 में भी BPSC को अपनी अधिसूचना में ये चीज़ मेंशन कर देना चाहिए था, जिसमें TRE-2 से संबंधित जो जैसा अधिसूचना जो है उसमें डाला गया है कि न्यायालय के आदेश से कोई भी आदेश पारित होता है अगर, ठीक है, तो उस पर जो है इस पर भी फलाफल पर असर पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है TRE-3 में। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लीजिए क्या कुछ लिखा गया है कि डिप्लोमा शिक्षकों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। राज्य में भी TRE-4 में ऐसे अभ्यर्थियों को अब मौका मिलना तय है। NCT ने सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किया है पत्र। NIS से DLED को मान्यता देने से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को NCT ने पत्र जारी किया गया है। और NCT ने स्पष्ट है कि भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आदेश पर RT एक्ट संशोधन के तहत सरकारी और सरकारी प्राप्त तथा प्राइवेट में 10 अगस्त 2017 तक कार्यरत सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए 18 महीने के DLED डिप्लोमा को 6 महीने के इंटर्नशिप अवधि समाहित थी। जैसा कि आप लोग को ज्ञात होगा, अगर आप लोग 18 महीने का जो भी NIS के माध्यम से DLED किए, क्योंकि वो ऑलरेडी इन सर्विस में थे, इन सर्विस में तो उसको जो है 6 महीने का इंटर्नशिप उधर से ही उसका हो जा रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पर मेंशन किया गया है। NIS द्वारा OLED में स्वयं पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का कार्य 17-19 में चलाया गया था, जिसे NCT द्वारा मान्यता प्राप्त थी, परंतु उत्तराखंड राज्य सरकार बनाम NIS DLED डिप्लोमाधारी शिक्षकों के संदर्भ में 28 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के कारण NIS डिप्लोमा की मान्यता को अमान्य कर दिया गया और पुनः उत्तराखंड के विश्वनाथ एवं अन्य द्वारा दायर रिव्यू पिटीशन 2024 में डायरी नंबर इतना, सिविल अपील इतना, सुप्रीम कोर्ट 10 दिसंबर 2024 को निर्गत स्पष्टीकरण आदेश में कहा है कि 10 अगस्त 2017 तक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों द्वारा प्राप्त किए गए 18 महीने के DLED डिप्लोमा नए संस्थान में नौकरी तथा प्रोन्नति में पूरी तरह वैध मान्य है। और यह आदेश 28 नवंबर 2023 को दिए गए आदेश की तिथि से लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को लागू करने के लिए NCT को सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को जो है और साथ ही साथ KBS को भी जो है भेज दी गई है।
तो यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे होंगे लगातार जो है अब जो है उम्मीद जो है जग गई है जो TRE 2 वाले कैंडिडेट हैं, क्योंकि साफ तौर पर जो है BPSC के जो ऑफिशियल लेटर है यहाँ पर देख सकते हैं कि उसका रिजल्ट पर जो है फलाफल पर असर पड़ेगा। तो जो भी आगे के अपडेट्स आएगा आप लोग को हम देने का प्रयास करेंगे। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही लेटेस्ट आपको अपडेट जो है मिलती रहती है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।